नमस्कार हैं इंडिया डिबेट के साथ में आशुतोष पाठक हाजिर हूं। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसको जान करके समझ करके आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सारे रास्ते एक प्रकार से बंद कर दिए हैं। ये रास्ते किन के लिए बंद हुए हैं? ये रास्ते अपोजिशन के लिए बंद हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कल एक रैली में प्रधानमंत्री बोलते बोलते रो पड़े और उनके इन आंसुओं के बाद ऐसा लगने लगा है कि इंडिया अलायंस इन आंसुओं के समंदर में डूब गया है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? यह बेहद गंभीर सवाल है। प्रधानमंत्री कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं अपोजिशन को। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि एक तरफ तो राम मंदिर का उद्घोष है गली गली घर घर में, दूसरी तरफ गरीबों के लिए कई योजना, तीसरी तरफ दक्षिण में बार बार मोदी जी का जाना। ऐसा लग रहा है कि विकास की योजना, धर्म का तड़का, जाति का मेल, इस सब के आगे इंडिया अलायंस एक प्रकार से नतमस्तक है। उनको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है कैसे नरेंद्र मोदी का मुकाबला करें। कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जहां नरेंद्र मोदी ने एक प्रकार से अंगद की तरह पैर लगा दिया है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सूर्यकांत भारती हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जाने माने पत्रकार। और सुनील शुक्ला जी काफी दिनों बाद आज हमारे साथ जुड़ेंगे। संभवतः जुड़ गए हैं सुनील जी या जुड़ने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनील शुक्ला जी जुड़ेंगे और वो इंडिया अलायंस के पक्ष में कुछ ना कुछ दलील देंगे। लेकिन सूर्यकांत जी से बातचीत शुरू करते हैं। सूर्यकांत जी, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा है इंडिया अलायंस के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। रास्ते तो बहुत है आगे निकलने के लिए, लेकिन विपक्ष की आज तक का जो विषय है, यानी चुनाव के लिए सामने जाने के लिए और मोदी जी को टक्कर देने के लिए, वो अभी उतना अपना प्रिपेयर नहीं हो पाए हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे कि इनका काट क्या रखे। ऐसी आज उनकी स्थिति है। और जैसा मैं कई डिबेटों में जैसा कहता हूं कि त्याग करने के लिए कोई तैयार नहीं है आज की स्थिति में। अगर उनके साथ लड़ना है तो अपने कुछ बातें, अपनी जो कुछ बातें हैं वो उनको छोड़नी पड़ेगी। वो कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि मैं अगर मेरी छोड़ दूंगा तो मेरी राजनीति का क्या होगा। ऐसी स्थिति में वो तो फिर एज ही मिल जाता है नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि हर तरह से वो काम करते हैं। किसी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। देखो, जैसे अपने पूरे डेमोक्रेसी के अपने 4 आधार स्तंभ हम लोग बताते हैं। वो 4 आधार स्तंभ हमें पता है, जैसा कि सांसद जो होते हैं वो, उसके बाद कार्यपालिका होती है वो, उसके बाद न्यायपालिका होती है और फिर मीडिया होता है। आज मुझे जैसे ये चारों भी स्तंभ जो होते हैं, वो स्तंभ सिर्फ एक स्तंभ छोड़ के, जो कार्यपालिका जो स्तंभ है, वो अगर सिर्फ वो सरकार को जवाबदेही होती है। लेकिन 3 स्तंभ ऐसे हैं मेरी दृष्टि से, वो जनता को जवाबदेही होती है। आज की हालत क्या है? आप मीडिया को देख लीजिएगा। मीडिया, हम लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग जनता को, व्यूअर्स को जवाबदेही है, लेकिन आज की मीडिया की हालत क्या है कि वो अपने मालिकों के प्रति जवाबदेही ज्यादा हो गई है। आज आप दूसरी बार देखिए, आज आप जैसे कार्यपालिका की मैंने बात करी है, तो वो तो, और दूसरा पक्ष की बात आप करेंगे, सरकार की अगर बात करेंगे, सत्ताधारी पक्ष, वो जवाबदेही जनता के प्रति होने के बजाय, या फिर कोई भी अपनी पार्टी अगर पूछ लीजिए तो वो अपने पार्टी के प्रति जवाब देती है। वहां के कार्यकर्ता जो होते हैं वो पार्टी के प्रति जवाब देती है, जो कि उनको नेताओं को जनता के प्रति जवाब देना होना चाहिए। न्यायपालिका तो अपने तरह से काम करिए, वो जनता को ही जवाबदेही होती है, वो तो सरकार और किसी के इसमें आती नहीं है। आज अगर आप देखेंगे ऐसा, तो ये जो, जैसा आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, कांग्रेस को उनके कार्यकर्ता, नेता लोग किसको जवाबदेह होते हैं? वो जनता को जवाबदेह नहीं होते हैं, वो अपने पार्टी को जवाबदेह होते हैं। इसलिए वो अभी बढ़ पा नहीं रहे।
मोदी जी का आप देख लीजिए, वो सीधा जनता के साथ कनेक्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी संगठन की बात अलग है, लेकिन उनका जो बड़ा नेता होता है, जो यानी स्पोकन जिसके ऊपर ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने तो बोला तो उसके पीछे सब लोगों ने जाना चाहिए, ऐसे जो कोई गिने चुने 3-4 लोग होते हैं, तो वो अपने जनताओं से बात करते हैं। यही खासियत है। आज जनताओं से बात करने के लिए कोई तैयारी नहीं है, वैसा जिसकी साख बोले, जिसकी विश्वास पात्र ऐसे हो ऐसे नेता की, वो आज विपक्ष में नहीं दिख रही है। वो अपने पार्टियों के प्रति जवाबदेही ज्यादा हो गए हैं, बल्कि जनता के प्रति होने की बजाय। इसलिए उनकी ये हालत है, और हम लोगों को ऐसा लगता है एनालिसिस करते वक्त कि मोदी ने सब रास्ते बंद कर दिए। मेरा तो कहना ऐसे कि इन्होंने खुद के रास्ते बंद कर दिए, ऐसा मेरा कहना है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।